हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि एक प्रतिरोध के ऊपर और एक प्रेरक के ऊपर जब प्रत्यावर्ती धारा को लगाया जाता है तो किस प्रकार वहां पे धारा का संबंध आता है, कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है। दूसरी बात, किस प्रकार से हम कला आरेख बनाते हैं। उस वीडियो के बाद में उसको अगर आपने देख रखा है तो ही आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आएगा। तो एक बार इस चैप्टर के सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें ताकि आपको मजा आ सके और टॉपिक आपके लिए मक्खन हो सके। इस वीडियो में हम लोग सी परिपथ को पढ़ने वाले हैं। सी परिपथ का मतलब क्या है? आपके पास एक संधारित्र है और उस संधारित्र को आपने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जब भी जोड़ते हैं, मान लो वो स्रोत है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। आपको अच्छे से याद होगा, अपन इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत आपने लगाया है उसकी वोल्टता V है और सूत्र क्या है? V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। हमारा मेन टारगेट क्या होता है आपको पता है? हमें यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाना है और किरचॉफ का नियम लगा करके कैसे भी करके धारा का मान निकालना है। फिर धारा के मान को अपन इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हम इसको और धारा के सूत्र को कंपेयर करके कला में संबंध निकाल सकें। कला का मतलब आप सबको मैंने बताया था कि जो एंगल होता है, जैसे ये ओमेगा टी है तो एंगल यहां पे लिखा होता है, इसको अपन कला कहते हैं, इसको अपन फेज कहते हैं। सही बात है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए केवीएल या फिर आप बोल सकते हो किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से एक बात को समझिएगा कि यहां जो भी वोल्टेज अपन दे रहे हैं वो वी है, तो वो वोल्टेज वी किसके ऊपर जाएगी? यहां जो भी वोल्टेज आप दोगे वो सारी की सारी वोल्टेज किसके ऊपर जाएगी? इस संधारित्र के ऊपर जाएगी। अगर संधारित्र की धारिता C है और इसके ऊपर जो आवेश आया है इसकी प्लेटों के ऊपर वो Q है, तो संधारित्र के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, Q बराबर CV। तो यहां से V कितना आ रहा है? Q बटा C। सही बात है। तो V आ गया Q बटा C। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वोल्टता आपने दी है V, वो इसके अंदर किस रूप में सामने आएगी? Q बटा C के रूप में सामने आएगी। तो हम बोल सकते हैं V बराबर Q बटा C। और समीकरण 1 से V कितना है? Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी बराबर Q बटा C। यहां से Q आ जाएगा Vm कैपिटल C साइन ओमेगा टी, जहां पे C क्या है? संधारित्र की धारिता। जब चैप्टर्स को सीक्वेंस में पढ़ा जाता है तो मजा भी आता है और लिंक करने में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आपने अगर सेकंड चैप्टर को ठीक से पढ़ा है, जिसमें अपन ने संधारित्र का अध्ययन किया था, तो वहां पे आया था कि अगर संधारित्र की धारिता C है, उस पर आवेश V है, तो सूत्र होता है Q बराबर CV, जहां V है वोल्टता। तो यहां जो भी वोल्टता अपन दे रहे हैं वो सारी की सारी किस पे जा रही है? संधारित्र पे। संधारित्र की वोल्टता का सूत्र होगा Q बटा C, अर्थात जो भी हम वोल्टेज दे रहे हैं वो किसके बराबर है? Q बटा C के बराबर है। और हम जो दे रहे हैं वो क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। तो Vm साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो गया? Q बटा C के। यहां से Q कितना आ गया? VmC साइन ओमेगा टी। अब आपको हमेशा अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो टारगेट ये है कि कैसे भी करके हमको आई निकालना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर सारे चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो दिमाग में सब कुछ क्लियर होता है। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, परिभाषा शुरुआती वहां से होती है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी टी। याद है ना दोस्तों? शुरुआती वहां से होती है कि I बराबर डी क्यू बटा डी टी। तो अब हम जानते हैं कि I बराबर होता है डी क्यू बटा डी टी। तो हम एक बार अवकलन करेंगे Q का, और Q हमारे सामने लिखा हुआ है Vm C साइन ओमेगा टी। इसके पहले वाले डेरिवेशन के अंदर डी आ रहा था तो हमने उसका समाकलन करके आई कर दिया था। यहाँ पे क्यू आ रहा है तो क्यू का अवकलन करके हम आई निकाल लेंगे। टारगेट पता होना चाहिए कि कैसे भी करके हमें बस आई निकालना है। आया मजा? आगे देखो, आई बराबर जो चीज नियतांक के बाहर निकाल लो, वीएम आपका नियतांक के बाहर आ जाएगा, सी आपका नियतांक के बाहर आ जाएगा, तो सीवीएम डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। सही है।
अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। देखो यहाँ पे एक मैं आपको बेसिक फैक्ट बताता हूं। जैसे आपके पास हो साइन के एक्स, तो साइन के एक्स का जो अवकलन है, साइन के एक्स का अवकलन होता है कॉस के एक्स, और जो के है वो गुणा में आ जाता है ना। याद रखना पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था समाकलन के बारे में, समाकलन में भाग लगता है के का, अवकलन में उल्टा होता है। तो साइन के एक्स का अवकलन, अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर कभी साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस के एक्स, और जो आपका के है वो आगे आके गुणा में आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पे है साइन ओमेगा टी के एक्स, ओमेगा टी के एक्स, हो गया लिंक। साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, सही है, और जो ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी का अवकलन। फिर से समझो, साइन के एक्स का अवकलन होता है कॉस के एक्स, और के का हो जाता है गुणा। बिल्कुल वैसे ही साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा क्या हो जाएगा, गुणा। एकदम मक्खन बात, एकदम सिंपल बात। अब इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, सीवीएम। तो सीवीएम ऐसे कैसे लिख दो, बराबर हो गया आई। ओके, अब एक बात समझना, मैंने आपको बताया था ना कि कंपेयर करने के लिए अपन को हमेशा क्या करना होता है, कंपेयर करने के लिए हमेशा साइन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, और जब मैं समीकरण 1 से इसको कंपेयर करूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपन को इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। अब आप ध्यान से समझना कैसे करेंगे। मैं इस सेक्शन को रफ कर रहा हूं। देखो, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि कॉस थीटा को आप दो रूपों में लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। अब यहां पे अपन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो यहां हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला कि हम कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। तो लिखते हैं आई बराबर सी ओमेगा वी एम साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा बोलो चाहे थीटा प्लस 90 बोलो, एक ही बात है। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख देंगे, ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम समझ सकें। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, मैं लिख के दिखाता हूं ताकि आपको समस्या क्लियर होगी कि क्यों नहीं लिखा। देखो, अगर वैसे लिखते तो आई बराबर होता सी ओमेगा वी एम साइन 90 माइनस ओमेगा टी, मतलब पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो यहां पे आ रहा है ओमेगा टी, यहां पे माइनस में ओमेगा टी, तो कंपेयर करने में समझ में नहीं आता कि कौन आगे है कौन पीछे है। इसी कारण से अपन ने क्या किया, ओमेगा टी यहां भी प्लस में है तो यहां भी प्लस में रहे, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है पाई बाय 2 उसको देख करके हम समझ सकें कि कौन आगे है कौन पीछे है। इसीलिए यहां पे साइन के साथ में ओमेगा टी प्लस में है तो यहां भी प्लस में लिखा, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज है उसको देख करके क्रिस्टल क्लियर हो सके कि दोनों की कला में क्या अंतर है। अगर ऐसे लिखा होता तो ओमेगा टी माइनस में आता, फिर कंपेयर करने में समस्या होती। इसी कारण से हमने इन दोनों में, दोनों एक ही बात है, इन दोनों में से इसका चयन किया। और ये दोनों एक ही बात है, ये गणित वाले बच्चों को अच्छे से पता होता है कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो बायो वालों को समझ में नहीं आएगा, पहले वार्निंग दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड में याद है ना ASTC, तो सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। दूसरी बात, 90 का मतलब होता है परिवर्तन, 90 का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, तो साइन का परिवर्तन हो जाएगा कॉस के अंदर। ये लॉजिक होता है। खैर छोड़ो, मैथ्स वाले बच्चे भी जानते हैं, बायो वाले बच्चे रट लेंगे कि कॉस थीटा जो है वो है साइन 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा। हमको प्लस लेना है क्योंकि कंपैरिजन में आसानी होगी। चलो जी, तो इसको अपन रफ कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है अभी, और इसको लिख देते हैं IM। तो क्या आ गया, आई बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब जरा ये सोचो भैया, जरा ये सोचो कि इस समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 से कंपेयर करें, एक व दो की तुलना से, क्या चीज समझ में आती है। यहां पर है ओमेगा टी, इसकी कला है ओमेगा टी, और इसकी कला क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये इसकी कला है। ये है ओमेगा टी, ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब आई जो है
उसमें 90 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब आई जो है वो आगे है किससे, वी से। कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है। इसके जस्ट पहले वाले में प्रेरक के अंदर यहां माइनस था, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो हमने ये रास्ता निकाला था कि आई जो है वो इससे पाई बाय 2 पीछे है, परंतु यहां पे क्या है, आई इससे पाई बाय 2 आगे है। आगे पीछे बराबर, प्रतिरोध में दोनों एक साथ। प्रेरक में आपका जो आई है वो पीछे होता है वी से, और संधारित्र में आपका जो आई है वो आगे होता है वी से। कितने डिग्री आगे होता है, पाई बाय 2 अर्थात 90 डिग्री आगे होता है। लिख देते हैं, आई वी से पाई बाय 2 आगे है। ठीक है साहब। दूसरी बात, इसको ऐसे भी कह सकते हैं अथवा में कि वी आई से पाई बाय 2 पीछे है। कुछ भी बोलो, डरते हैं क्या? आप तो आ गया समझ में कि आई पाई बाय 2 आगे है और वी पाई बाय 2 पीछे है। सिंपल, क्लियर हो गया लॉजिक। अब क्या बनाएंगे अपन, अब बनाएंगे कला आरेख। और अब तो हम तीसरी बार कर रहे हैं ये चीज, तो कला आरेख तो एकदम मक्खन कर देंगे। देखो, इस तामझाम को मिटा देते हैं, यहां पे बनाते हैं। कला आरेख बनाते हैं, ध्यान से देखिए। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कोण पर, कला का मतलब होता है एंगल, ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ओमेगा टी एंगल पर V है, कितने कोण पर है, ओमेगा टी पर। अब आप मुझे बताओ कि आई वी से पीछे है कि आगे है। आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि जो आपका आई है वो वी से पाई बाय 2 आगे है। तो ये जो आपका यहां पे वी है, इससे पाई बाय 2 आगे कौन होगा, इससे पाई बाय 2 आगे कौन होगा, इससे पाई बाय 2 आगे कौन होगा, आई होगा। तो यहां पे इससे पाई बाय 2 आगे ये आपका आई हो गया, और ये एंगल कितना है, 90। तो आप देख सकते हो कि जहां आपका v है, v ओमेगा टी पर है, क्योंकि उसका एंगल, उसकी कला ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी पे v बना दिया। उससे 90 डिग्री आगे है आई, तो आई वी से 90 आगे है, आई वी से 90 आगे है, आई वी से 90 आगे है। पीछे बनाता तो पाई बाय 2 पीछे होता, जो आपके प्रेरक में था। तो प्रेरक में आपको याद होना चाहिए लास्ट वीडियो में कि v यहां पे था तो आई पीछे था, इसमें v से पाई बाय 2 आगे है। क्लियर। जब बात ग्राफ की आती है तो यहां पे v में किसका ग्राफ बनेगा, साइन थीटा का। और साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सिंपल। साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1 और साइन 360 फिर से 0, बताया था हमने लास्ट लेक्चर में। तो ये ग्राफ हो गया v का, जिसमें पीक क्या है, Vm है, शिखर कितना है, Vm है। आई के लिए कौन सा ग्राफ बनाए, आई का ग्राफ आप चाहो तो इससे बना सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से, बट ये थोड़ा मुश्किल है। जबकि अगर अपन देखें तो ये किससे आया हुआ है, ये इससे आया हुआ है। आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को कॉस ओमेगा टी बोल सकते हैं। कॉस ओमेगा टी को आपने ये लिखा है। इसका मतलब अगर अपन सिंपल भाषा में बोले तो आई का ग्राफ कॉस के ग्राफ के हिसाब से बन सकता है। वापस से एक बार, ये जो आई का है इसका ग्राफ बना सकते हो आप साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से बनाओ या कॉस ओमेगा टी से बनाओ, एक ही बात है। तो ये जो ग्राफ है अपन कॉस ओमेगा टी से बना सकते हैं। कॉस का ग्राफ कैसे आता है आपको पता होना चाहिए, जहां साइन 0 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। फिर जब साइन 80 1 होता है तो जो आपका कॉस है वो -1 होता है। फिर जब कॉस साइन 270 -1 होता है तो वो 0 होता है। और फिर जब आपका साइन 360 0 होता है तो वो प्लस का 1 होता है। तो ये ग्राफ ऐसा आता है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, आई का हो गया। और इसमें ये जो पीक है, ये जो पीक आप देख रहे हो, ये वाला पीक, ये वाला पीक, ये किसको बता रहा है, आई एम को बता रहा है। तो बहुत आसान होता है ग्राफ बनाना। मैंने लास्ट वीडियो में साइन थीटा का ग्राफ बना के दिखाया था, फिर कॉस थीटा का ग्राफ बना के दिखाया था, फिर माइनस के कॉस थीटा का ग्राफ बना के दिखाया था, क्योंकि उसके आई में था माइनस का कॉस थीटा।
तो ग्राफ इस रेड वाले का उल्टा आया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का कॉस ओमेगा टी है, तो प्लस के कॉस थीटा का ग्राफ बना सकते हो आई के लिए, और वी के लिए आप बनाओगे साइन थीटा का ग्राफ। तो उस ग्राफ के हिसाब से और इन भाई साहब के हिसाब से बन के तैयार हो गया है आपका कला आरेख। आराम से फोटो खींच लो। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। एक बार फिर समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फेजर डायग्राम कला आरेख एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। चलिए कला आरेख एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि v कहां पर है। साइन ओमेगा टी के हिसाब से कला ओमेगा टी हो गई, तो आपके ओमेगा टी पर आपको v मिलेगा। i जो है वो v से π/2 आगे है, तो आपका i इस v से 90 डिग्री आगे मिलेगा, मतलब आपको i मिलेगा इस तरह से π/2 90 डिग्री आगे। अब बात आती है ग्राफ बनाने की, तो ग्राफ बनाने में एक बात ध्यान रखना कि v का ग्राफ साइन थीटा के हिसाब से बनेगा, और साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, साइन 0 0, साइन 90 टॉप, साइन 180 फिर 0, साइन 270 माइनस में, साइन 360 फिर 0। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, अब आपको आई का ग्राफ देखना है, तो आई का ग्राफ में आप चाहो तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के ग्राफ से बना सकते हो, या फिर कॉस ओमेगा टी के ग्राफ से बना सकते हो, क्योंकि कॉस ओमेगा टी इसमें कोई फर्क नहीं है, बस आसान कौन सा पड़ेगा, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा। कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, कॉस 0 पर मैक्सिमम होता है, 90 पे 0 होता है, 180 पे माइनस में मैक्सिमम होता है, 270 पे फिर 0 होता है, और 360 में प्लस पर मैक्सिमम होता है। तो वो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, सही है। और इसका जो शिखर मान है वो im के बराबर होगा, क्योंकि ये I को दर्शा रहा है और ये किसको दर्शा रहा है, V को दर्शा रहा है। आगे बात समझ में, तो फटाफट से इसकी फोटो खींच लो, ये कंप्लीट हो गया है। हाँ जी दोस्तों, तो ये अपन ने C परिपथ को संपन्न किया। अब यहाँ पर R परिपथ पढ़ चुके हैं आप, L परिपथ पढ़ लिया है, C परिपथ पढ़ लिया है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा LCR परिपथ। उससे पहले हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें R परिपथ, C परिपथ और L परिपथ में जो मुख्य अंतर है उनको लिखेंगे, क्योंकि वही LCR परिपथ का बेस बनेगा। तो इस वीडियो को आपको देखना है, इंपॉर्टेंट करके सारे डेरिवेशन खुद से करके देखने, ताकि सही तरीके से आप आने वाले टॉपिक को समझ सको। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCR परिपथ, और सारा का सारा फोकस अपन को उसी के ऊपर करना है, ठीक है। तो इसके बाद में एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों को एक जगह पर ला करके इनकी समरी बनाएंगे, और वो समरी के बाद में हम लोग LCR परिपथ को शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। नए हो चैनल पे तो प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस में हमारे वीडियोस देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरी बात, आप नीचे डिस्प्ले होने वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी एप्लीकेशन और किस तरह से नोट्स और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, उन डिटेल्स में फॉलो अप ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। एग्जाम आने वाले हैं, काफी सारी लाइव क्लासेस आएंगी, फटाफट से नीचे आकर के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। Thank you so much.